ओम विश्वान्देव सवितर्द्वितानि परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमे हृदयवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है याजक का शोधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाचन्ते शुन्धा मिप्राणन्ते शुन्धा मे चक्षुस्ते शुन्धा मिश्रोत्रन्ते शुन्धा मीनाभिन्ते शुन्धा मेढरन्ते शुन्धा पायुन्ते शुन्धा मे चार्त्रांस्ते शुन्धामि। यह 14वां मंत्र पवित्रीकरण का मंत्र है। यजमान को जो पुरोधा है और यज्ञ कराने वाले को भी, सहयोगी को भी शुद्ध किया जाता है। शुभ कार्य में आज भी ऐसा होता है, पहले भी होता था। तो यजमान अथवा याजक का शोधन इस मंत्र में है। यद्यपि हमने महीधर को देखा तो उन्होंने जो बलिदान दिया जाने वाला पशु था उसके शोधन पर यह मंत्र पढ़ने को कहा है कि जल छिड़का जाए और उसके साथ इस मंत्र को पढ़ा जाए। लेकिन जितना यह याजक या यजमान के शोधन पर, पवित्रीकरण पर खरा उतरता है, मेरे विचार से वह भाव पशु विशेष के जिसका यज्ञ कार्य में हनन होगा उस पर उतना खरा नहीं उतरता है। तो हे याजक, मैं ते वाचम शुन्धामि, तुम्हारी वाणी को, तुम्हारे वचन को बोलने की क्रिया का शोधन करता हूँ। तो मनुष्य में वचन की ज़्यादा व्याप्ति होती है, तो उसके वचन को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि वह कुछ का कुछ भी कह सकता है और वाणी का शोधन आवश्यक है। पशु पर उतना कम बैठता है। लेकिन अब हम जो अर्थ कर रहे हैं वो याजक को जोड़कर कर रहे हैं। उस पशु के लिए नहीं जो कि यूप में बांध दिया गया है वध के हेतु। तो हे याजक, मैं तेरे वाणी को शुद्ध करता हूँ। ते प्राणम शुन्धामि, तेरी प्राण शक्ति को शुद्ध करता हूँ। ते नाभिम शुन्धामि,
तेरे नाभि प्रदेश को शुद्ध करता हूं। ते पायु विशुंधा में, पायु कहते हैं गुदा को, तुम्हारी गुदा का शोधन करता हूं। ते मेढ्रम संधा में, तेरे प्रजननांग को, लिंगेंद्रिय आदि जो हैं, जो प्रजननांग हैं, उनका भी मैं शोधन करता हूं। ते चरित्रानुसंधा में, तेरे संपूर्ण चरित्र का मैं शोधन करता हूं। शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि कोई शुभ कार्य जब शुद्ध होता है व्यक्ति, तभी वह पूर्ण रूप से सफल हो पाता है। तो हे याजक, हम तुम्हारे प्राण, वाणी, दृष्टि, कर्ण, नाभि, जननेन्द्रिय, गुदा आदि को जल के छिड़काव के माध्यम से शुद्ध करता हूं। तुम्हारे चरित्र का शोधन और इसी प्रकार संपूर्ण रूप से तुम्हारा शोधन करके मैं तुम्हें यज्ञानुकूल बनाता हूं। पद्य रूपांतरण है प्राण वचन दृढ़ कर्ण नाभि आदि के जो अंग तुम्हारे जननेन्द्रिय जो गुदा आदि हैं, संग तिहारे शोधन कर चरित्र का तेरे सब विधि सारे यज्ञानुकूल बनाते तुमको, हे मेरे याजक प्यारे। ओम वेद प्रेमी और सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यजमान का हित। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानस्ता आप्यायतां वाक्ता आप्यायतां प्राणस्ता आप्यायतां चक्षुस्ता आप्यायताग्गुश्रोत्रं ता आप्यायतां जत्ते क्रूरञ्जदा स्थितं तत्त आप्यायतान्निष्ठिया यातान् तत्ते शुद्ध्या तुषामहोभ्याः ओखधेतराय स्वस्वाधीते मयि नग्गु हिग्गुंसीः। इस 15वें मंत्र में यजमान पूर्ण रूप से शुद्ध हो, सद्गुण पूरित हो, मंगलमय हो और वह सदैव सत्कृत्य में संलग्न होकर अपूर्व प्राण शक्ति से प्राणान्वित हो। यह मंत्र पाठ के माध्यम से यजमान के लिए पुरोधा कह रहा है कि हे यजमान, ते मनः आप्यायताम, तेरा मन सत्कर्म से वृद्धि प्राप्त करे, क्योंकि मन
व्यापक तब तक नहीं होगा, शुद्ध तब तक नहीं होगा जब तक कि सत्कर्म नहीं होगा उसके साथ जुड़ा। तो मंत्र पाठ के साथ ही साथ यह कामना की जा रही है पुरोधा द्वारा कि हे यजमान, तेरा मन सदैव सत्कर्म में संलग्न रहे और वृद्धि प्राप्त करता रहे। ते प्राण आप्यायताम, तेरी प्राण शक्ति भी आप्यायताम माने बलशाली हो। ते चक्षु आप्यायताम, तुम्हारे नेत्र आप्यायता में दृश्य से भरे पूरे हों, सबल हों, परिपूरित हों। चक्षु शक्ति पूर्ण हो। हे यजमान, ते श्रोत्रम, तुम्हारी श्रवण क्षमता, तुम्हारे कान आप्यायताम सबल हों, सशक्त हों, सद्गुण पूरित हों। ते यत क्रूरम, और जो तुमसे क्रूरता करता है, निसत्यायताम, वो तुमसे दूर रहे। यत ते आस्थितम, तेरा जो निश्चय है आप्यायताम वो पूरा हो। तुम जो यज्ञ कर्म का, शुभ कर्म का निश्चय करते हो वो अधूरा न रह जाए, पूरा हो। अर्धेभ्यः शम, तुम्हारे दिन जो हैं वो मंगलमय हो। औषधे, हे औषधियों, एनम त्रायस्व, इस यजमान की रक्षा करो। मां हिंसा, इसको हिंसित मत करो, कष्टित मत करो। स्वधिते, हे शस्त्र आदि, त्रायस्व, तुम इस यजमान की सर्वतः सर्वभावेन रक्षा करते रहो। तो इसमें तो सब यजमान को कहा जा रहा है, लेकिन जो महीधर हैं वो इसको यूप में बांधे गए और बलि पर चढ़ाए जाने वाले पशु से संबोधित करके कहा गया है। तो हे यजमान, तेरे मन सत्कर्म से परिपूरित हो, तुम्हारी प्राण शक्ति प्रबल हो, तुम्हारे नेत्र निर्मल हो, सब सद्गुण पूरित हो, तुम्हारे मन की क्रूरता दूर हो जाए, तुम्हारा मन सदैव हो, सहृदय हो, तुम्हारे शुभ निश्चय पूर्ण हो, तुम्हारे दिन मंगलमय हो। हे औषधे, इस यजमान की रक्षा करो, इसे हिंसित कष्टित मत करो। हे शस्त्र, इस यजमान की रक्षा होती रहे। पद रूपांतरण है तन मन नयन श्रवण सतपूरित हो तेरे यजमान, दिन मंगलमय हो, सब के सब करें तेरा कल्याण। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यजमान का विकसित व्यक्तित्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
रक्षसां भागोऽसि निरस्तगो रक्ष इदमहग्गो रक्षो भीतिष्ठामि दमहग्गो रक्षो वबाध इदमहग्गो रक्षो धमन्तमो नयामि घृते नद्या वा पृथिवी प्रोर्णुवाथां वायो वेस्तोकानामग्निराज्यस्य वे तो स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वनाभसं मा ऋतं गच्छतं मा। इस 16वें मंत्र में यज्ञ से यज्ञ विरोधी राक्षसी वृत्तियां और उनसे संबंधित व्यक्ति दूर रहें और जो सज्जन हैं, जो सत्कर्मी हैं, उनकी ध्वनि से धरा गगन गुंजित रहे। रक्षसां भागः असि, हे दुष्कर्मियों, तुम मनुष्य के नहीं वरन अपने कुकृत्यों के कारण राक्षसी वर्ग में आ जाते हो, उनके भाग बन जाते हो, तुम राक्षसीय वर्गीय हो। रक्षा निरस्तम, ये राक्षस इस यज्ञ भूमि से दूर रहें। अहम इदम रक्षा, मैं इस राक्षस को अभितिष्ठामि, यज्ञ भूमि से, यज्ञ कर्म से दूर करता हूं। अब बाधे, इसको प्रतिबंधित करता हूं कि यज्ञ के विघ्न में वह कुछ कर न सके, अनुचित कार्य विघ्न न डाल सके, यज्ञ की सुचारुता में कहीं कोई विरोधी वस्तु न ला सके, दुष्कर्म न आ सके। तो इसलिए मैं पुरोधा, मैं अध्वर्य इस राक्षसी वृत्ति वाले व्यक्तियों को जो यज्ञ में प्रविष्ट हो गए हैं, उनको प्रतिबंधित करता हूं। और अधमतमम नयामि, उनको नीचे से नीचे स्थान में पहुंचाता हूं, यानी उनको पतित कर देता हूं। वे निम्न स्तर पर चले जाएं, ऐसा प्रयत्न मैं करता हूं। और इसके पश्चात कहा जा रहा है, मनुष्यों को संबोधित करके जो यज्ञशील हैं, जो शुद्ध यजमान हैं, कि हे श्रेष्ठ मानो, अस्तोका नाम वे, तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार को जानने वाले हो। द्यावा पृथ्वी प्रोणवथाम, द्यावा पृथ्वी प्रोणवथाम माने तुम्हारे सुकृत से द्विलोक और भूलोक दोनों परिपूरित हो जाएं। हे मनुष्यों, तुम अपने में ऐसी दिव्यता लाओ। अग्नि स्वाहा वेतु, अग्नि तुम्हारी आहुति को जाने, यानी तुम अग्नि में सशक्त
संपूर्ण और पूर्ण गुण से परिपूरित आहुति डालो। स्वाहा कृते, और जो आहुति समर्पित करो उसको स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित करो, क्योंकि स्वाहोच्चार का अर्थ होता है कि मैं अपने स्वामित्व भाव को, अहम भाव को दूर करके यह जनहित में, लोकहित में, देवहित में कर रहा हूं। ऊर्ध्वम नभसम, और इस प्रकार से तुम्हारी स्वाहोच्चार की ध्वनि, तुम्हारे समर्पण की ध्वनि ऊर्ध्वम नभसम, ऊंचे आकाश में गुंजित हो जाए। मारुतम गच्छतम, वो पवन को प्राप्त हो जाए, यानी पवन से मिलकर आकाश में भर जाए। तो इसका भाव विस्तार है सरल गद्य में कि हे दुष्ट कर्मी राक्षसी प्रवृत्ति वाले, हे राक्षसों, तुम इस यज्ञ भूमि से भाग जाओ। तुम राक्षस वर्गीय हो, यज्ञ के समर्थक देव वर्गीय तुम नहीं हो, इसलिए राक्षस स्वभाव वाले तुम यहां से कहीं बहुत दूर चले जाओ। मैं इन राक्षसों को, जो यज्ञ विरोधी हैं, उनको दूर कर प्रतिबंधित करता हूं। दुष्टों को अधम स्थानों में पहुंचाता हूं, उनको नीचा दिखाता हूं। हे श्रेष्ठ मानव, तुम सूक्ष्मतम रहस्यों के ज्ञाता हो। तुम्हारे सुकृत से, पुण्य कर्मों से अवनी अंबर आपूरित हो जाए। अग्नि तुम्हारी आहुतियां स्वीकार करें और आहूत द्रव्य को, उससे सूक्ष्म कण को ऊर्ध्वगामी बनावे और वो पवन में मिल करके चतुर्दिक धरा गगन में आपूरित हो जाए और उससे गगन मंडल भर जाए, सुगंध से आपूरित हो जाए। पद रूपांतर है, हे दुष्ट, धनुज का भाग यहां से दूर चला जाए। पहुंचाता मैं दूर तुझे, तू यहां कभी मत आए। हे श्रेष्ठ मनुज, तेरे सुकृतों से अवनी अंबर भर जाए। आहूत द्रव्य सूक्ष्म बन, आहूत द्रव्य सूक्ष्म बन पवनोत्थित हो नभ में छा जाए। तो ये तो एक मंत्र का जो है वह यज्ञीय, लोकहित से परिपूरित वातावरण को शोधित करने वाला, राक्षसी वृत्तियों को दूर करने वाला, आत्मा को पवित्र बनाने वाला, श्रेष्ठ भावों से भरित यह मंत्र है। लेकिन जब मैंने बड़ी उत्कंठा के साथ वटमहीधर के भाष्य को देखा, जिसके विषय में बड़ी प्रशंसा कुछ लोगों ने की थी, तो मैंने समझा कि मुझे अत्यधिक भाव सामग्री मिलेगी जो मानवता से, प्राणी मात्र से संबंधित होगी, क्योंकि प्राणी जगत भी हमारा है, वह भी हमसे घुला मिला है। उसका वध कभी उचित नहीं है। पशु हमारे अपने हैं,
पराये नहीं है। तो इन सब सकारात्मक भावों से भरे हुए मैंने जब महीधर के भाष्य को पढ़ा तो कुछ मुझे निराशा सी हुई। मैं अब इस 16वें मंत्र के भाव को महीधर के भाष्य के हिंदी रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत कर दे रहा हूं। इसमें पहले ब्रैकेट में उन तथ्यों को लाया गया है जो मंत्र में कहीं नहीं। होमिय पशु की त्वचा को उधेड़ने से पूर्व जो दर्भ पशु की छाती पर रखा गया था और तलवार से पशु की त्वचा काटते हुए जिसके 2 भाग हो गए थे, उन 2 भागों में से अग्रभाग को बाएं हाथ में तथा मूल भाग को दाहिने हाथ में लेकर अध्वज उन दोनों तीरों को पशु के खून से भिगोए। यह कहीं मंत्र में नहीं है, यह अपनी तरफ से भाष्यकार द्वारा जोड़ा गया है। और एक शब्द जब अध्वर्य कह लिया जाता है तो अध्वर्य यहां लिखा है भाष्यकार ने, अध्वर्य का अर्थ होता है अहिंसक यज्ञ कराने वाला। ध्वर कहते हैं हिंसा को, अध्वर कहते हैं अहिंसा को। अध्वर्य वाला जो अहिंसक यज्ञ करावे हो अध्वर्य। तो ये सारे कर्म अध्वर्य करता है। और इतनी बात जो हमने कही अभी तक वह मंत्र में नहीं है, अलग से भाष्यकार ने जोड़ी है। और अब अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से हिंसा पर अर्थ को महीधर महोदय कर रहे हैं। अध्वर्य के रूप, अध्वर्य के मुख से कहलवा रहे हैं, हे रक्त रंजित, हे रक्त रंजित दोनों तीरों को पशु के खून में भिगोए। और इस प्रकार से कहे कि हे रक्त रंजित, तुम राक्षसों के भाग हो। फिर मंत्र पढ़कर दोनों तीरों को मिट्टी के ढेर पर फेंक दे। अभी ब्रैकेट में लिखा है, ये कहीं मंत्र में नहीं लिखा। यह राक्षस वर्ग यज्ञ स्थान से निश्चित हो जाए, निश्चित निकाल दिया जाए। और फिर यजमान के मुख से कहलवाया गया है कि यह मैं राक्षस वर्ग को पराक्रांत करता हूं। फिर ब्रैकेट में है चिरों पर पैर रखना। यह मैं राक्षस वर्ग को अवबंधित करता हूं, पीड़ित करता हूं। पेड़ को पैर से दबाना, ये ब्रैकेट में कहा गया क्रिया ही कर दी होती रहेगी। यह मैं राक्षस वर्ग को अत्यंत अंधकारपूर्ण रसातल में ले जाता हूं। पशु के उदर से निकाली गई मेद को मेद निकालने वाली दोनों लकड़ियों में उसको मिलावे, शामिल करे। तो यह कहीं मंत्र में नहीं है कि मेद माने चर्बी, पशु के फाल को उधेड़ कर उसके अंगों को फाड़ कर उसकी चर्बी को निकालना, मेद को निकालना और फिर लकड़ियों में उनको लगाना। और फिर यह कहना कि हे देवा पृथ्वी, तुम दोनों स्वयं को जल से प्रच्छादित करो। हे वायु,
तुम वसा में चर्बी के बिंदुओं को जानो, आहवनीय हिताहुति को जानो। अग्नि के लिए यह आहुति है। तृण विशेषों को उठाकर आहवनीयाग्नि से होम कर दे। चर्बी निकालने की दोनों लकड़ियों को भी आह्वानीय अग्नि में होम करते हुए कहे, अध्वर्य कि हे वपास चमड़ी, हे दोनों लकड़ियों, अग्नि में आहुत तुम दोनों ऊर्ध्व अंतरिक्ष में विद्यमान पवन को संप्राप्त हो जाओ, उसे सुगंधित करो। यह बात नहीं बैठती है कि चर्बी और मांस अग्नि में डाली जाएगी तो वो खुशबू कैसे पैदा करेगी, वो तो बदबू पैदा करेगी और वायुमंडल को दूषित कर देगी। तो यह कहाँ तक उचित है, श्रोता गण निर्णय करें कि जैसा भाष्यकार ने लिखा है कि वे दो लकड़ियां जिनसे चर्बियां रखी जाती थी मांस से, उन लकड़ियों को वो चर्बी से युक्त अग्नि में डाल दिया जाए और फिर जो उससे धुआं निकले तो उससे आकाश भर जाए और आनंद आ जाए। तो यह तो बात तब बैठती है। तो इस प्रकार से अर्थ का परम हिंसा परक रूप प्रस्तुत करना कहाँ तक उचित है, आप सब निर्णय करें। इस प्रकार से तो जो है वह क्रूर पशुवध कैसे किसी धार्मिक क्रिया को उच्च स्थान प्रदान करेगा और कैसे ये सर्व जन को मान्य होगा। तो मेरे विचार से इस प्रकार के अर्थ करने उचित नहीं है। तो ये तो मैंने 16वें मंत्र जिसमें कुछ अधिक हिंसा का या चर्बी का या मांस का पशु के वध का कृत्य था उसको पढ़ा और हैं। तो जितने मंत्र वो सब पशु वध से ही संबंधित हैं किसी न किसी रूप में। तो इस प्रकार से मैं किसी भाष्यकार के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्या यह अर्थ जो है वह पुण्य सम्मत है? जो शुभ कर्म है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसमें आहुति डाली जाए चर्बी की, बसा की, और फिर मांसाहारी घिनौने राख डाले जाएं और फिर उस भूमि को पवित्र कैसे मान लिया जाए। तो ये सब तो मेरे विचार से नहीं ठीक है। आप सब इस पर विचार करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जल से निर्मलता प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदमापा प्रवाहता वदियं समालं च जत जच्चाभिदुद्रोहानृतं जच्चाश्रेपे अभिरूणं मा आपो मा तस्मादेन सह पवमानश्च मुञ्चतु। इस 17वें मंत्र में जल द्वारा तनुमन शोधन की बात कही गई है, क्योंकि शुद्धि परम आवश्यक है। अशुद्धि सदैव दूषण फैलाती है। निर्मलता
स्वच्छता को वह हटा देती है और फिर निर्मलता के न रहने पर विचार भी निर्मल नहीं रह पाते, वे भी दूषित हो जाते हैं। जल सबसे बड़े साधन हैं निर्मलता के, उनमें देवत्व है। देवत्व के अनुभावन के साथ साथ जलों से कहा जा रहा है कि आपह, हे जलों। आप शब्द जो है वो जलवाची है, लेकिन यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि जल के तमाम रूप हैं। जितना द्रव है सब जल है, जल के कारण ही द्रवत्व रहता है। तो आपह, हे जलों। अवध्यम, तुम जो हो वो निंदनीय मलम अभिद्रोह, मन को दूर करो। अवध्यम मलम अभिद्रोह, जो निंदनीय घृणित मल हैं, उनको हमारे तन और मन दोनों से दूर हटा दो, क्योंकि तुम निर्मलता के मूल कारण हो। अनृतम, अनृत कहते हैं असत्य को। अनृतम अभिरुणम क्षेपे, तुम असत्य और दुखप्रद शापों से दूर रखो, और जैसे दुखप्रद शाप से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, वैसे ही तुम इस अपवित्रता रूपी अभिशाप को हमसे दूर रखो। इदम प्रभात, यह सब मल हमसे दूर कर दो, मैं तन मन से निर्मल बन जाऊं। आपह, हे जलों। पवमाना, पवमाना यानी पवन, ये दोनों हमें एनस कहते हैं पाप को। एन सह माने पापों से, मुंचन माने मुक्त करें, यानी पवमान पवन और जल, ये दोनों हमें पाप से, मलिनता से मुंचन तो मुक्त करें, दूर करें। तो हे जल देवता, जिस प्रकार तुम शरीर में स्थित मलों को दूर कर देते हो, वैसे ही जो मानसिक मल हैं, असत्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि, उन मलों को भी तुम दूर कर दो। वे मल शाप तुल्य दुखद हैं। जैसे शाप बहुत दुख देता है, वैसे मल भी दुख के कारण है। उन सब को दूर कर दो। जल एवं वायु अपने प्रवाह से पवित्र करके हमें यज्ञीय प्रयोजन के अनुरूप बनाए, यानी हम पवित्र यज्ञीय प्रयोजन के अनुरूप ढल जाएं, उसके करने की, यज्ञीय प्रयोजन में शामिल होने की पात्रता पाएं, ऐसा करो। और वो पूर्ण निर्मलता के माध्यम से ही संभव है, और निर्मलता लाने वाले हे जलों तुम ही हो। हे जल, सारे मल को तुम अब हमसे दूर भगाओ। हे जल, सारे मल को तुम अब हमसे दूर भगाओ। करो पवित्र वायु जल मिलकर हमको शुद्ध बनाओ, हमको शुद्ध बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यजमान की दिव्यता, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए।
संते मनो मनसा संप्राणः प्राणे नागच्छतां मा रेडस यज्ञनिष्ठवा श्रीनाथवा पस्तवा सामरिणन्वा तस्यत्वाथ राज्यै पूषणो रघुजा ऊखमाणो व्याधि खत्प्रायुतन्तुवे खाः। इस 18वें मंत्र में साधक यजमान का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, पुष्ट हो और दानवीय शक्तियों को दबा सकने में पूर्ण सक्षम हो, आदि बातें बताई गई। हे यजमान, ते मनः मनसा प्राणः प्राणेन संगच्छताम, तुम्हारा मन मनन शक्ति से भर जाए, परिपूरित हो, शक्तिमान बने और प्राण प्राण शक्ति से युक्त होकर प्राणान्वित बने, शक्ति संपन्न बने। रेट अश, हे यजमान, तुम शत्रु संहारक हो, तो अग्नि श्रीरात, तुझे अग्नि अपने तेज से परिपक्व करें, परिपूरित करें। आपः त्वाम सम अरुणान, जल तुम्हें अपनी भांति निर्मल विमल गति प्रदान करे, यानी तुम्हारा जीवन निर्मल हो, प्रगतिशील हो। त्वा, तुझे वातस्य वायु की प्राज्य झाज्य माने तीव्रता मिले, यानी वायु के समान तुम्हारे व्यक्तित्व में तीव्रता आए। पूषा कहते हैं या पूषण कहते हैं सूर्य को। सूर्य की भांति तुम में तेज आवे और इस प्रकार से तुम्हारा प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यथिशत शत्रुओं को भयभीत कर दूर भगा सकने में पूर्ण सक्षम बन जाए। द्वेषः प्रियतम, द्वेषी शत्रु तुमसे पूर्ण रूप से पीड़ित होकर रहें। गद्य में एक साथ कह दिया जा रहा है, हे यजमान, तुम्हारा मन तीव्र मनन शक्ति और दिव्य प्राण महाप्राण शक्ति से जुड़े, यानी तुम्हारा मन तीव्र एकाग्रता की शक्ति से और प्राण महान प्राण शक्ति से जुड़कर सशक्त और सक्षम बने। तुम दुष्टों के संहारक हो, अतः दुष्ट विकारों को विनष्ट कर डालो, तुम्हें अग्नि तेज से पूर्ण करें। हे यजमान, हे साधकों, तुम्हें अग्नि तेज से परिपूरित करें, जल तुझे अपनी जैसी गति प्रदान करें और आगे बढ़ने को प्रेरित करें। वायु की गति और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा से तुझे बल मिले, प्रेरणा मिले, तुम में पूर्णता आए, तुम्हारा व्यक्तित्व शत्रुओं को भयभीत कर भगा देने वाला बने। द्वेषी शत्रु तुमसे थर थर कांपें, पूर्ण रूप से पीड़ित बने रहें। पद रूपांतरण है, मन प्राण दिव्य ऊर्जा से प्रेरित हो तेरे यजमान, मन प्राण दिव्य ऊर्जा से प्रेरित हो तेरे यजमान, तुम दुष्टों के हंता, दुर्विचार का शीघ्र करो अवसान। जलवायु सूर्य सब तुझ में बल करें सदा संचार, शत्रु बने भयभीत कष्ट से करते रहें वे हाहाकार। अब इस मंत्र को हम महीधर के भाष्य के हिसाब से देखें और
यह निर्णय ले कि अभिव्यक्तियां कौन अधिक ठीक हैं। यानी मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं कि मेरी अभिव्यक्ति ठीक है, लेकिन इसलिए कि जो महीधर द्वारा अभिव्यक्ति दी गई है वह जो है वह हिंसक है और पशुवध से खुले रूप से संबंधित है। तो उसको हम देखें। अब ये जुहू से भरे हुए घृत के द्वारा सर्वप्रथम पशु के हृदय को छौंके, यह कहीं मंत्र में नहीं है। ये अपनी तरफ से व्याख्याकार ने या भाष्यकार ने जोड़ा है। तदनंतर शेष भी सर्वांग मांस को छौंके, यह भी ब्रैकेट में करके कहा गया है। यह अपनी तरफ से भाष्यकार ने जोड़ा है, मंत्र में कहीं इसका नामो निशान नहीं है। हे पशु हृदय, तुम्हारा मन देवों के मन से संगत होवे और तुम्हारा प्राण देवों के मन से संगत हो जाए। हे वसे, वसे माने चर्बी, वसा का संबोधन है वसे। हे वसे, तुम अत्यंत अल्प हो, तुम्हें अग्नि पकाकर विस्तार को प्राप्त करावे, जल तुम्हें मांस से पृथक करे, वायु की गति के लिए और पूषा यानी सूर्य की गति के लिए वसा को पीकर अंतरिक्षस्थ राक्षसाज व्यथित हो जावें। वसा होम के द्वारा इस प्रकार दुर्भाग्य दूर करे। घृत और वसा का तलवार से यह मंत्र पढ़ करके मिश्रण करे। यह मंत्र पढ़े और घृत और वसा जो दोनों हैं, चर्बी और घृत, उनको मिलावे और फिर आगे के कार्यक्रम करावे। तो अब आप सब विचार करें कि इतना खुला पशु वध के चर्बी को और मांस को मिलाना, उसको अलग करना, जल से धोना आदि जो है वो कहाँ तक एक पवित्र विचार और वेद के प्रति एक सकारात्मक अनुभूति करा सकता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक विचार के लिए प्रश्न उपस्थित अवश्य करता हूँ। जो ज्ञानी जन है इस पर विचार करेंगे। इस प्रकार से ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है घृतादि का सेवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतं घृता पावानाः पिबत वासां वसा पावानाः पिबतान्तरिक्षस्याः वीरशिशवा दिशाः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्याः स्वाहा। इस 19वें मंत्र में शास्त्रप्रद भोजन और भोजन के साथ देवाराधन का कथन है। तदर्थ में संदेश है। तो ये जना घृतवाना, जो लोग घृत वाले हैं, जिनके पास घृत सहज रूप से उपलब्ध है, घृतम पिबत, वे पोषकता के हेतु घृत का पान करें। वसा पावाना, जिनके पास वसा, वसा माने चर्बी से पूर्ण अन्य आहार हैं, वे उनका सेवन करें। वसाम पिबत, वसा का आहार करें।
अंतरिक्षस्थ हवि स्वाहा, अंतरिक्षस्थ के लिए हवि समर्पित है। अंतरिक्ष पवित्र हो, यज्ञ शक्ति से, ऊर्जा से आपूरित हो जाए, इसके लिए हवि का समर्पण है। दिशाएं जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये और प्रदिशा जो दिशाओं के अलावा प्रदिशा हैं, जैसे आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य आदि, इनमें आहुतियां गुंजित हो जाएं, इनमें मंत्रोच्चारण की ध्वनि गुंजित हो जाए, तो जिन मनुष्यों के पास घृत सुलभ है वे घृत का सेवन करें ताकि शरीर पुष्ट हो, तेजस्वी बने। जिनके पास वसा प्रधान भोजन का प्रबंधन है वे तदनुसार आहार ग्रहण करें, वे उनका यथोचित विधिवत सेवन करें और इस प्रकार स्वास्थ्य लाभ करें। दशों दिशाओं में उनके और उनसे संबंधित देव शक्तियों को हवि समर्पित है। तो दशों दिशाओं को आप जान चुके हैं। तो इन दशों दिशाओं में मानव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हवि सादर समर्पित की जा रही है। पद्य रूपांतरण है। घृतयो वसा प्रधान दिव्य आहार करें सब सेवन। घृतयो वसा प्रधान दिव्य आहार करें सब सेवन। दशों दिशाओं के देवों को करिए हव्य समर्पण। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र के, इस बैठक के 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब संकेत रूप में जान लें कि किस मंत्र में मुख्य क्या भाव है। इस बैठक में जो 6ठे अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसमें याजक के पूर्ण शोधन की बात कही गई है, क्योंकि यज्ञ कार्य में शुद्ध होना परम आवश्यक है। तो सर्वांग शुद्ध हों, इसका कथन है। और इस 6ठे अध्याय के 15वें मंत्र में यजमान का सर्वभावेन हित हो। जब हित रहेगा तभी वह यज्ञ कार्य में, सामाजिक कार्य में मनोयोग पूर्वक भाग ले सकेगा। 16वें मंत्र में यज्ञ विरोधी राक्षसी शक्तियों से दूर रहने की कथा है। राक्षस विघ्न डालते हैं, वे यज्ञ अपवित्र करते हैं, इसलिए राक्षसी शक्तियों को, यज्ञ विरोधी शक्तियों को यज्ञ भूमि से दूर रखा जाए। 17वें मंत्र में जल द्वारा यज्ञ में तनमन की दिव्यता करने का निर्देशन है। 18वें मंत्र में यजमान तेजस्वी बने, शक्ति संपन्न बने, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला बने, ताकि उसके द्वारा समाज हित संभव हो सके। 19वें मंत्र में आहार विषयक निर्देश है। घृत का सेवन शक्तिप्रद और आयुवर्धक है। जिसके पास घृत है वे घृत का सेवन करें, अन्यथा जो चर्बी प्रधान आहार हैं उनका सेवन सभी करें, ताकि स्वास्थ्य जो है सबका उत्तम रहे। और जब स्वास्थ्य रहता है तभी धर्म कर्म भी हो सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका मूल जो है वो स्वास्थ्य है।
तो इस प्रकार से वेद के अनमोल संदेश को हमने सुने। और एक बात तो आप सब जान गए ही होंगे, महिधर का सम्मान हम भी करते हैं। वे प्राचीन जो है वो भाष्यकार हैं, लेकिन जो हिंसक प्रदर्शन बड़े खुले रूप में हुआ है वो खटकता है। यूँ तो जब हमारी संस्कृति जड़ चेतन सबका कल्याण चाहती है, जब अहिंसा परक है, तो निर्दोष पशु जो कि बेजुबान है उनका वध करना, फिर बड़ी ही घृणास्पद स्थिति में उनका मांस निकालना, उसको धोना, फिर चर्बी को अलग करना, फिर छौंक लगाना, ये सब बातें इतनी खुले रूप में कह दी गई हैं कि हम लोग तो सनातन प्रेमी हैं नहीं, लेकिन जो विरोधी जन हैं और सनातन की कमी खोजने में कटिबद्ध रहते हैं, और आज प्रचार के साधन भी बहुत बढ़ गए हैं, तो वे इन मंत्रों द्वारा विरोध संपूर्ण वेद को उससे शान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से जो यह खुला मांस, चर्बी, पशु के वध, उसके चमड़े उधेड़ने आदि का विभत्स कृत्य है, ऐसे अर्थ से दूर रहा जाए तो अच्छा है। हमने चेष्टा की है दिखाने की कि जो मंत्र है मूल रूप में वे बिना इन विभत्स दृश्यों को किए हुए भी, दिखाए हुए भी किए जा सकते हैं। और यह विभत्स दृश्य और इतना खुला पशुवध का चित्रण क्यों हुआ है, यह मैं अभी तक नहीं ठीक से समझ पाया हूँ। और जब अध्वर्य शब्द आया है तो अध्वर्य का अर्थ होता है कि वह पुरोहित जो कि हिंसा रहित यज्ञ करावे, वही अध्वर्य है। तो जो इतनी निर्दयता से पशुवध करता है और घृत रूप से चर्बी अलग करना, मांस को धोना, चर्बी को धोना, फिर उसको टुकड़ों में बांटना, चमड़ी उधेड़ना, ये सब जो बातें हैं ये कहाँ तक उचित हैं मेरी समझ में नहीं आ पाती हैं। तो मेरे विचार से जब उसके सीधे अर्थ हो सकते हैं तो फिर जो अलग से जोड़ करके कहा गया है, जैसे हमने संपूर्ण तो नहीं लेकिन 2 मंत्रों को 3 को बताने की चेष्टा की है, तो उसमें भाष्यकार महिधर ने ब्रैकेट में तमाम बातें लिखी हैं अपने तरफ से लगा करके, जो कि मंत्र में मूल में नहीं है। इसलिए वो किन परिस्थितियों में लिखी गई हैं इसको तो न मैं कह सकता हूँ न कहने का अधिकारी हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इन विभत्स अभिव्यक्तियों से दूर रहा जाए तो अच्छा है। जो मंत्र का सीधा अर्थ निकल सकता है, जो समाज परक है, हित परक है, प्रेरणाप्रद है, तो फिर इस प्रकार से हिंसाप्रद अर्थ में घुसने की क्या आवश्यकता है। वेद तो प्राण मात्र के कल्याणकर हैं। परमात्मा ने जैसे मनुष्यों को बनाया वैसे पशुओं को बनाया, और वे निरपराध हैं। उनका इस प्रकार से क्रूर वध वह परमात्मा जिसके वो पशु भी पुत्र हैं, कैसे वो मानव के लिए कह सकता है, तो मेरी समझ के बाहर है। मैं इसको अच्छी तरह से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे ऋषि करेंगे जो कि त्रिकालदर्शी हैं। और आजकल
हम बकरीद वगैरह जो होते हैं उसमें जो बकरे मारे जाते हैं उसका विरोध करते हैं कभी कभी। तो फिर बड़े बड़े पशुओं का जहाँ वध होता था तो जब इसको वे लोग जान पाएंगे तो लेकर उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ एक आपस में समझने के लिए, लेकिन इस भावना का विस्तार नहीं होना चाहिए। मैंने महीधर भाष्य की चर्चा कई विद्वानों द्वारा सुनी और इसलिए मैंने महीधर भाष्य खरीदा और जब उसका अध्ययन किया तो मुझे कुछ निराशा सी मिली, जिसको मैं शुद्ध हृदय से प्रकट कर रहा हूँ। जिज्ञासा पूर्ण भावना से, सहयोग भावना से यदि विचारक और श्रोतागण चाहें तो प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण। तो इस विचारणा के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।